तो हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है उपकार क्लासेस की इस वीडियो सीरीज में, जहां हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइट। और लाइट चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है। अच्छा, तो इमेज फॉर्मेशन करने के लिए जो हमारे पास तीन रे की जानकारी है उसके बारे में पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। ओके, चालू करें। तो इसमें केस नंबर 1 ले रहे हैं बच्चों। केस नंबर 1 वो है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां है? बहुत दूर है। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है किससे? हमारे कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रहा कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये F1, ये हो गया 2F1। 2F1 ही C1 है यहाँ पे। ठीक है, यहां बोलेंगे हम F2 और यहां 2F2। ठीक है, तो यहां दो फोकस हो सकते हैं बच्चों। यहां दो फोकस पॉसिबल हैं बिकॉज क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां भी प्लेस कर सकते हैं हम और यहां भी प्लेस कर सकते हैं हम, है ना। मिरर में ऐसा नहीं है। मिरर में आपको अगर बनानी है इमेज तो रिफ्लेक्टिंग साइड के सामने ही प्लेस होगा ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। हम ऑब्जेक्ट यहां भी प्लेस कर सकते हैं और यहां भी प्लेस कर सकते हैं, इसलिए दो फोकस होते हैं। ठीक है भाई। अब कहानी ये आती भैया कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस करेंगे। हम हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस करेंगे, यही हमारा साइन कन्वेंशन है। ठीक है बच्चों, ठीक है, चालू करते हैं। तो पहला है हमारा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, बहुत दूर, यहां कहीं। तो जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो रेज आती हैं पैरेलल, रेज आती हैं पैरेलल, तो रेज पैरेलल आएंगी। ठीक है, रेज आ रही हैं पैरेलल। देखिए, रेज आ रही हैं पैरेलल। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, रेज आ रही हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं तो हमने पढ़ा है आफ्टर रिफ्लेक्शन, सॉरी आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो कहां से जाती हैं? फोकस से। तो कहां से जाएंगी? फोकस से, लाइक दिस, लाइक दिस। इस प्रकार से। अब जहां पे रिफ्रैक्टेड रे मिलती है वहां बनती है इमेज, तो ये बन गई इमेज। ठीक है भैया, ये बन गई इमेज। पॉइंट साइज कैसी बनी है? कहां बनी है? एट F2, यहां बनी है। लोकेशन है इमेज की, इमेज के बारे में लिख रहा है। ठीक है, तो इमेज कहां बनी है? एट F2, एट F2 बनी है। ठीक है भाई, और कैसी बनी है? पॉइंट साइज छोटी बनी है। साइज कितना है? पॉइंट साइज, या बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, और क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे सच में मीट की है, जब भी रिफ्रैक्टेड रे सच में मीट करती है, जब भी रिफ्रैक्टेड रे सच में मीट करती है तो बनती है रियल, और रियल के साथ इन्वर्टेड फ्रीज, तो बनी है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है जी भाई, तो ये बड़ा केस 1 था। ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे इंफिनिटी पे, रेज आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन जाएंगी फोकस से और फोकस पे मीट करेंगी, इमेज बनेगी फोकस पे। कैसी बनेगी? पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड और रियल एंड इन्वर्टेड।
क्लियर? केस नंबर 1। हम चालू करते हैं केस नंबर 2। ओके बच्चों, चलिए बच्चों, तो केस 2 क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। 2f1 के जस्ट पीछे है ऑब्जेक्ट, जस्ट पीछे नहीं मतलब पीछे है ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं है, अब वो फाइनाइट डिस्टेंस पे है ना? अंतर ये है भाई, बियॉन्ड 2f1 तो वो भी था जब इंफिनिटी पे था, लेकिन वो बहुत दूर था, है ना? इसलिए हमने कहा वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था। अब अभी भी ऑब्जेक्ट 2f1 के पीछे है, लेकिन ये अब कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे है ना? मेजरेबल डिस्टेंस पे, मेजरेबल नहीं बोलना चाहिए, कंपेरेबल डिस्टेंस पे। बेसिकली कहानी होती है लेंसेज वगैरह में कि मान लो लेंस की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। क्या है? 10 सेंटीमीटर। लेंस की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मान लो 5 मीटर पे, कहां रखा हुआ है? 5 मीटर। तो वो 5 मीटर इसके लिए हो जाएगा इंफिनिटी। बात समझ में आई? हाँ, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर और 5 मीटर में बहुत अंतर है। इसलिए 5 मीटर कैसा हो गया? 5 मीटर 10 सेंटीमीटर के लिए क्या हो गया? इंफिनिटी। बात समझ में आती है? कहानी ऐसी है कि 1000 रुपए और 10 रुपए का अंतर है। 1000 रुपए अगर आपको किसी के माफ करने हो तो आप माफ करोगे क्या? नहीं भैया मुझे 1000 चाहिए। मान लो कि आप कोई चीज लेने गए, दुकानदार से बोलोगे डिस्काउंट दो 1000 रुपए। 1000 रुपए डिस्काउंट बहुत ही कम चीजों मिलेगा, नहीं मिलेगा ना? 1000 माफ करना मुश्किल है, लेकिन मान लो कि 10 रुपए माफ करना है तो कोई बड़ी बात नहीं। तो 10 रुपए और 1000 रुपए का अंतर, या 10,000 रुपए और 10 रुपए का अंतर बड़ा है बहुत, इससे बहुत बड़ा है ये, इसीलिए इसीलिए इसे मान लेते हैं इंफिनिटी। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर के लिए 5 मीटर कैसा हो जाएगा? इंफिनिटी। लेकिन 10 सेंटीमीटर के लिए 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर को अपन इंफिनिटी नहीं मान सकते। ये हो जाएगा कंपेरेबल डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? कंपेरेबल डिस्टेंस। बात समझ में आती है? ठीक है, चलिए, तो कंपेरेबल डिस्टेंस पे है अब, है ना? इंफिनिटी पे नहीं है। ठीक है भाई, ओके। आगे बढ़ते हैं, करेंगे इमेज फॉर्मेशन। पहली रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है। लो भैया चली गई फोकस से। ठीक है, सेकंड क्या सिखाई हमने? ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो बिना डिविएशन हुए स्ट्रेट निकल जाएगी। ठीक है, तो पहली आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, गई आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से। सेकंड आई ऑप्टिकल सेंटर से और बिना डेविएट हुए निकल गई, और ये बन जाएगी आपकी इमेज। क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? आगे बढ़े जी भाई। तो बनी हमारी इमेज, जहां दो रिफ्रैक्टेड रे मीट करती है, बनी इमेज। कहां बनी है भैया? F2 और 2F2 के बीच में। तो लिखेंगे, बात कर लेते हैं इमेज की, कहां बनी है? बिटवीन F2 एंड 2F2, इनके बीच में बनी है। ठीक है, और भैया छोटी बनती है। क्या बनती है? छोटी। मैंने डायग्राम रफ बनाया है इसलिए लग रहा है कि लगभग बराबर है, नहीं, इससे छोटी है। कैसी बनती है? छोटी, मतलब डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड बनती है। ठीक है, आप करोगे मेजरमेंट से तो आपकी परफेक्ट आएगी। मैंने रफ ड्रॉ किया है ना? और इसके साथ साथ बच्चों, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे सच में मीट कर रही है, और जब भी रिफ्रैक्टेड रे सच में मीट करती है तो बनती है रियल, एंड रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री फ्री फ्री। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये हमारा हो गया केस नंबर 2। चलिए, तो हम चालू करते हैं केस नंबर
3। चलिए भैया, तो केस नंबर 3 में क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 पे है, ये रखा भैया ऑब्जेक्ट 2f1 पे। पहली रे मारी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से गई, फोकस से। दूसरी मार देते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, लो भैया ऑप्टिकल सेंटर से मार दिया, ठीक है, और लगभग ये यहां मीट हुई, ठीक है। तो ये जो बनेगा ना लोकेशन, ये बनेगा 2f2 ही। जी भाई, तो पहली मारी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन गई फोकस से। दूसरी मारी मैंने ऑप्टिकल सेंटर से, है ना, और बिना डिविएट हुए निकल गई, यहां मीट करी, ठीक है। तो इमेज कहां बनी, 2f2 पे, 2f1 पे ऑब्जेक्ट, 2f2 पे इमेज, ठीक है भाई। इमेज कहां बनी, 2f2 पे। भाई साहब इस केस बनती है इक्वल, क्या बनती है, इक्वल साइज की, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का है। तो इक्वल इन साइज टू ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट के साइज से इक्वल है कौन, इमेज, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इस बार बराबर है, ठीक है। और क्योंकि सच में रिफ्रैक्टेड रे मीट करी है तो रियल बनती है, और रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री होता है, और दिख भी रही है कि इन्वर्टेड है। ये थी इरेक्ट, ये बना है इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट हमारा इरेक्ट था और इमेज आई है इन्वर्टेड। कोई दिक्कत, ये केस नंबर 3। चालू करते हैं केस नंबर 4। चलिए बच्चों, तो केस नंबर 4 करते हैं। उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 और f1 के बीच में, 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट है। फिर से वही काम, पहली रे मारी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन गई फोकस से। दूसरी मार दी मैंने ऑप्टिकल सेंटर से। थोड़ी सी ज्यादा ही हो गई क्योंकि वो जा रही थी इधर, तो यहाँ तो मेरे बोर्ड में मिलेगी ही नहीं, तो मैंने हल्की सी बैंड कर दी, ठीक है। एक काम करते हैं, हल्का सा हम लाइक दिस बनाते हैं, है ना, हल्का सा लाइक दिस, ओके, क्लियर है। तो मेरे बोर्ड में नहीं आती, ज्यादा दूर जा रही थी, तो मैंने हल्का सा टिल्ट कर दिया उसको, है ना, ठीक है, वरना जाएगी तो वो स्ट्रेट और ऐसी जाएगी, शी और शी यहाँ कहीं मिलेगी नीचे, और नीचे मिलेगी ना, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बनने वाली हमारी इमेज, ठीक है भाई। तो साफ साफ दिख रहा है कि 2f2 के पीछे बनने वाली है और ऑब्जेक्ट से काफी बड़ी है, तो एनलार्ज। तो कहां बनेगी इमेज, बियॉन्ड 2f2, 2f2 के पीछे एनलार्ज्ड बनेगी। और क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे सच में मीट कर रही है तो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। एनी प्रॉब्लम, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। ये सारे केसेस याद करने पड़ते हैं बच्चों, क्योंकि इन केसेस पे न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी आ रहे हैं, है ना, ओके। इसलिए आपको ये केसेस याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, केस नंबर 5 की बात कर लेते हैं फटाफट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 5। केस नंबर 5 में ऑब्जेक्ट प्लेस है 2f1 पे, ये रहा ऑब्जेक्ट। तो पहली रे मारी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन गई फोकस से, ठीक है। और सेकेंड रे मैंने मारी कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। सेकेंड रे कहां से मारी, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, लाइक दिस। तो ये दोनों रेज बनेंगी पैरेलल, कैसी बनेंगी बच्चे, पैरेलल, लगभग पैरेलल, ठीक है। तो ये रेज बन रही है पैरेलल, ठीक है, ओके। तो ये रेज लगभग पैरेलल, ठीक है, लेकिन भैया ये आगे जाके मीट करेंगी, कहां मीट करेंगी, बहुत दूर, इंफिनिटी पे। कहां, इंफिनिटी पे। तो कहानी ये दो रेज आ रही हैं और ये लगभग आगे जाके मीट करेंगी, लगभग पैरेलल हैं, और कहां मिलेंगी, इंफिनिटी पे।
कहां मिलने वाली है? एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, ठीक है। तो ये मिलने वाली है एट इंफिनिटी, मतलब बहुत दूर मिलने वाली है, आगे जाती जाएंगी और बहुत दूर मिलेंगी, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पे। सच में मिलेंगी, बात सही है। अरे बोल तो रहा हूं भैया कि 5 मीटर डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे पक्का मिलने वाली है, ठीक है। तो इमेज बनेगी भी हाईली एनलार्ज बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, और रिफ्रैक्टेड रे सच में मीट करने वाली है, बहुत दूर मीट करने वाली है, इसलिए बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। तो जब ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे, इमेज बनेगी इंफिनिटी पे, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात है? ठीक है। तो हम लास्ट केस की बात करेंगे। ये हमारे जितने केस थे, पांचों केस, ये रियल वाले थे, रियल एंड इन्वर्टेड वाले। और एक केस हमारा है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस का एक केस होता है जहां बनती है वर्चुअल, उसे करेंगे अब डिस्कस, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं अब केस नंबर 6, कॉन्वेक्स लेंस का केस नंबर 6, आखिरी केस जो जहां बनती है वर्चुअल इमेज, ठीक है। क्या होगा देखिए, अगर हमने रखा ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। तो पहली रे मारी मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन जाएगी फोकस से। दूसरी मारी मैंने ऑप्टिकल सेंटर से, लाइक दिस, ओके। अब ये दोनों रे डाइवर्जिंग है, क्या है? डाइवर्जिंग, फैल रही है आगे, आगे फैल रही है, तो मीट नहीं कर सकती। लगभग पैरेलल थी तो मीट हुई थी पिछले केस में, पिछले केस में डाइवर्जिंग नहीं थी, लगभग पैरेलल थी, है ना। इस केस में डाइवर्जिंग है, कैसी है? डाइवर्जिंग है। तो आगे मीट नहीं कर सकती, तो हमें इनको पीछे बढ़ा के मीट करवाना पड़ेगा। ठीक, इस प्रकार से पीछे मीट होंगी और ये बनेगी आपकी इमेज। तो इस बार जो इमेज बनी है वो सच में रिफ्रैक्टेड रे मीट नहीं कर रही है, हमने उन्हें पीछे बढ़ा के मीट करवाया है। और जब पीछे बढ़ा के मीट करवाते हैं, ठीक है, ऐसा अपेयर हो रहा है, अपेयर टू मीट है ये, अपेयर टू मीट, सच में मीट नहीं करती है, अपेयर टू मीट होती है। अपेयर टू मीट होती है तो वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री। तो इमेज कहां बनी? देखो बच्चों, ये जो इमेज बनेगी ना, ये यहां भी बन सकती है, यहां भी, कहीं भी बन सकती है, मतलब इसकी कोई लोकेशन फिक्स नहीं है। इतना कंफर्म है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है लेंस के, उस साइड बनेगी इमेज। तो हम बोलेंगे एट सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड बनेगी इमेज, पर लोकेशन फिक्स नहीं है। अभी लग रही है कि F1 और 2F1 के बीच में, हो सकता है कि थोड़ी और पीछे बने, यहां बन सकती है, यहां बन सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, डिपेंडिंग ऑन कि ये कहां कहां रखा है। इसकी पोजीशन चेंज करोगे ना, F1 और O के बीच में पोजीशन चेंज करोगे ना, तो ये पीछे भी जल जाएगी। तो इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है ना, पर इतना कंफर्म है कि सेम साइड पे बनेगी, इस मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड बनने वाली है इमेज, ये बात कंफर्म है। तो कहां बन रही है इमेज? एट सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। साफ साफ दिख रहा है कि बड़ी बन रही है, तो लास्ट तो है ही, बड़ी बन रही है, ठीक है। और बेटा ये एक ही केस है, कोई लेंस बड़ी बनाए वर्चुअल, वर्चुअल और बड़ी, वर्चुअल बड़ी कॉन्वेक्स लेंस, वर्चुअल बड़ी कॉन्वेक्स लेंस, वर्चुअल और बड़ी कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव बनाएगा वर्चुअल पर छोटी बनाएगा, बड़ी नहीं बनाएगा, वर्चुअल और बड़ी कॉन्वेक्स लेंस, तो वर्चुअल और बड़ी तो कॉन्वेक्स लेंस। बन कैसी रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो हमारे 6 केस हो गए, किसके?
कॉन्वेक्स लेंस के। अब फटाफट हम दो केस डिस्कस कर लेते हैं हमारे कौन से, कॉनकेव लेंस के। ठीक है, चलिए। तो बच्चों यहां हमारा है कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस पढ़ रहे हैं हम। पहला केस ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो रेज आती हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसी आती हैं? रेज आ रही हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां पे फोकस से पास होती नहीं है, अपेयर टू पास फोकस से होती है। मतलब ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस से आ रही है रेज। रेज कहां से आ रही है? फोकस से। और हम जानते हैं ये कैसा होता है? डाइवर्जिंग होता है। ये एक डाइवर्जिंग लेंस है। तो रेज ऐसे आएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, रेज ऐसे आएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, और ऐसा प्रतीत होगा कि कहां से आ रही है? फोकस से। देखो पीछे बढ़ाओगे तो कहां मिलेंगी? फोकस पे। तो कहानी है, रेज आएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, रेज आएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, और दोनों को मिलाओगे तो कहां मिलेगी? फोकस पे। ठीक है, तो इमेज कहां बन रही है? एट F1, F1 पे बन रही है इमेज। ठीक है, कैसी बन रही है? पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड बन रही है। और क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे सच में मीट नहीं करी है, हमने पीछे बढ़ा के मीट करवाई है, तो बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई दिक्कत? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? तो ये केस नंबर 1 हो गया हमारा कॉनकेव लेंस का। अब बात करेंगे केस नंबर 2 की। चलिए, तो केस 2 हमारा ये बोलता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस बार इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मतलब ये कि इस बार ऑब्जेक्ट कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे है। मतलब इस बार डिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है ऑब्जेक्ट का, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो कहां रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को? मान लो हम रखते हैं कहीं भी, यहां रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहली रे मारी हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसा अपीयर होगा, कहां से जाएगी? फोकस। तो लाइक दिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और डाइवर्ज हो गई। ऐसा अपीयर हो रहा है, कहां से जा रही है? फोकस। सेकेंड रे मारते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। ये लो भाई, बिना डिविएट हुए निकल गई। सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से बिना डिविएट हुए निकल गई। ठीक है, दोनों रे को पीछे मिलाएंगे क्योंकि डाइवर्जिंग है, आगे तो मिलेगी नहीं। इसे पीछे मिलाया, इसे पीछे मिलाया, इस पॉइंट में मीट कर रही है, ये बन गई आपकी इमेज। ठीक है, तो भैया इमेज जो बनेगी वो बनेगी बिटवीन F1 एंड O। F1 और O के बीच में बनेगी इमेज। ठीक है साहब, बन गई। कैसी बन रही है? बहुत ही छोटी, तो हाईली डिमिनिश्ड नहीं, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड बन रही है, छोटी बन रही है भाई। और कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हमारा लास्ट केस था। ठीक है, तो हमने सारे केस पढ़ लिए हैं, 6 केस कॉन्वेक्स के और 2 केस कॉनकेव लेंस के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन पहले पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये कवर करेंगे और उसके बाद उठाएंगे पावर ऑफ लेंस। ठीक है, और ये हमारा पूरा खत्म हो जाएगा सिलेबस। फिर करेंगे न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स। ओके बच्चों, बाय।